अच्छा यार, बहुत अच्छा यार, वेरी गुड। सारे पुराने गाने याद दिलाते। हाँ वेरी नाइस। अच्छा उकाशा, मुझे अब ये बताएं कि माशाल्लाह आपकी हमने सिंगिंग का स्किल भी यहाँ देखा, फिर आप होस्टिंग भी कर रही हैं, आपकी पॉडकास्ट बड़ी अच्छी चल रही है। उसके पहले आप एक और चैनल के साथ करी थी मिमिक्री, वो एक्सपीरियंस कैसा था? और उसमें भी आपके कैरेक्टर्स वर वेरी डिफरेंट, इंटरेस्टिंग एट द सेम टाइम। और मतलब वो शो, बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि वो शो शायद तुम्हारे लिए बना था। क्योंकि अल्लाह का इतना करम हुआ, मुझे खुद नहीं पता था मैं ये सब कुछ कर सकती हूँ। मुझे नहीं, कभी मैंने सोचा भी नहीं था। उस शो में आई डोंट नो, मैं कोई कुछ गेटअप करती थी, खुद ब खुद बातें आ जाती थी, खुद ब खुद आमद हो जाती थी और सब मुझे कॉमेडियन कहने लग गया, हालांकि मैं कॉमेडियन नहीं हूँ। मैं बस हाँ हंस लेती हूँ, खेल लेती हूँ, बात कर लेती हूँ, बट आई डोंट नो लाइक उसमें तहजीब हाफी है, तो आई वॉज प्लेइंग मीराज कैरेक्टर ना। तो अब वो एक हमने फिक्रा सुना हुआ है, तो अब वो खड़े हैं, तो मैं होस्ट के साथ खड़ी, रमीज भाई के साथ। मैंने कहा तहजीब अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे पास आके खड़ी हो जाऊं। तो कहते हैं जी जी मीरा जी आए। मैंने कहा हाँ, क्योंकि अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि अपने तहजीब के दायरे में रहा करो। तो ऐसी आमदें होती रहती थी और मैं कहती थी अल्लाह जी थैंक यू सो मच। मेरी कोई औकात नहीं। नॉर्मली जब आप इस तरह के शोज कर रहे होते हैं तो आपको बड़ा स्पॉन्टेनियस होना पड़ता है। यू नेवर नो आपके मुंह से कब क्या चीज निकल जाए। इसमें आपको फिल्टर भी रखना है, कॉन्शियस भी होना है, लेकिन आपको विटी और स्पॉन्टेनियस भी होना है। मुझे फिल्टर का इस तरह से प्रैक्टिस हो गई क्योंकि इससे पहले मैंने एशिया कप में लाइव बैठ के कॉमेडी मिमिक्री की, फिर वर्ल्ड कप में की, फिर पीएसएल में की। वो ऐसा फिल्टर हुआ, एक तो हमें कुछ चीजें पता है कि इन टॉपिक्स पे हमने कभी भी नहीं बोलना, अवाम को अपने खिलाफ नहीं करना, लेकिन बस वही कहते हैं ना, अल्लाह का करम होता है। हम तो कुछ सोच भी नहीं सकते, जो भी प्लानिंग करेंगे वो चेंज हो जाएगी। तो मैं तो अल्लाह पे छोड़ देती थी। गेटअप करके जैसे ही कोई मैं गेटअप करती थी, विग लगाती थी, मेरे टोन्स खुद ब खुद बन जाते थे, अजीबो गरीब चीजें आना शुरू हो जाती थी। लाइक मैं खुले लफ्ज़ में चवले भी मारती थी तो वो कैश हो जाती थी। फिर दोस्त साशे कवान बन के मैंने वो नीचे से ना 2-3 ओवरकोट पहने होते, तो सब कहते थे यार मतलब यू आर डूइंग आपके बहुत सारे कैरेक्टर। अब वो मैं इतनी मोटी बन के जब मैं डांस करते हुए जाती थी ना और एक्सरसाइज करती थी, और महमूद असलम साहब आए, मैं उनको एक्सरसाइज करवा रही हूँ। तो अच्छा कभी ऐसा हुआ कि किसी का कैरेक्टर किया और उसने बाद में फोन कर दिया हो या शिकायत कर दी हो? ऐसा क्या, ऐसा बताइए। मेरे प्रोड्यूसर ने मुझे एक बात बताई थी, हम लोग मीरा जी को। अच्छा सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँ, मैं हर शो में ये कहती हूँ कि हम मिमिक्री उसी की करते हैं जो कुछ खास, जिसका टोन, अटायर होता है। हर बंदे को हम मिमिक नहीं कर सकते। मेरे को ठीक है। तो मेरे ख्याल से इसको हमें पॉजिटिवली लेना चाहिए, और हमें अपनी लिमिट्स पता है कि हमारे सीनियर्स हैं या हमारे आर्टिस्ट हैं, हमने सबको रिस्पेक्ट देना है। तो शायद मीरा जी को बहुत बुरा लगा, मेरे प्रोड्यूसर ने मुझे बताया, हमने उन्हें कॉल की तो कह रहे ये जो लड़की तुम्हारे शो में करती है ना काम, मैं नहीं आऊंगी इस शो में। तो मैं उनको कहना चाहूंगी कि दिल में अगर कोई बात है ऐसा ना रखे। आप सब मेरे सीनियर्स हैं। बुशरा अंसारी साहिबा की मैं मिमिक्री करती हूँ, उसके लिए मुझे बहुत अप्रिसिएशन। बल्कि मेरी पिछले दिनों अस्मा अब्बास, उनकी सिस्टर से मुलाकात हुई, तो वो कहती कि यार मैं तुम्हें कह रही हूँ, तुम हमारे मुल्क की दूसरी बुशरा अंसारी हो। मैंने कहा ये कॉम्प्लीमेंट बहुत आता है। उसके लिए ना मुझे वो स्टाइलिंग करनी पड़ेगी ऐसे। अरे भाई ये जो अली है ना, इसको मैंने पीट देना है आज, क्योंकि ये जो है ये लड़कियों के खिलाफ। मैं तो कहती हूँ कि लड़कियां सिर्फ घरदारी के लिए बनी हैं। ये जो लड़कियों के तुम सिखा रहे हो ना कि ये लड़कियां ये करें तो लड़कियां वो करें, भाई हमने भी बड़ी मेहनत की है। तू क्यों नहीं बोल रही कुछ? चुप करके बैठी है क्या? घर चल जाएगा तेरे बगैर भी। और तू जो लड़कियों के खिलाफ लड़कों के खिलाफ बोलता है, भाई मैं तो लड़कों को लाइक करती हूँ, मैं लड़कियों को नहीं लाइक करती। मुझे तो बहुत जहर लगती हैं लड़कियां। ये अच्छी बात है। अभी कैरेक्टर में आना बहुत जरूरी है। वेरी गुड, वेरी इम्प्रेसिव। काशा माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको ऐसे ही नवाजता रहे, आप इसी तरह से तरक्की करती रहे, मेहनत करती रहे। थैंक यू वेरी मच। इन द एंड ईद के त्यौहार पे कोई भी मैसेज देना चाहे हमारे देखने वालों को? मैसेज मैं ये दूंगी कि कुछ भी प्लान मत करो। लोग कहते हैं ना, मुझे सब कहते हैं यार ये तो तुम्हारी गाड़ियां अपने नाम कराओ, यार कोई प्लॉट ले लो या कर। मैं कहती यार आज मर गए, कुछ भी नहीं पता कल को क्या होना है। प्लानिंग मत करो, अल्लाह की कसम प्लानिंग नहीं चलती। सिर्फ अल्लाह पे छोड़ दो, नियत साफ रखो। जिस चीज के पीछे भागो, ये तो मैंने देख लिया। मेरी मतलब आई बिलोंग टू अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली, वेरी लोअर मिडिल क्लास फैमिली। तो लेकिन वो अल्लाह की तरफ से कपड़ों का, जूतों का, इन चीजों का शौक नहीं। तो अब वो मुझे इतने महंगे महंगे स्पॉन्सर्स आते हैं, तो मम्मा कहती तुम्हें शौक नहीं था, तुम्हारे पीछे आते हैं, हमें शौक है, हमें नहीं मिलता। तो मैंने एक चीज सीखी, जिसके पीछे भागोगे वो नहीं मिलेगा भाई। जिसके पीछे नहीं भागो, अल्लाह खुद आपके। ये सिर्फ चीजों की नहीं, इंसानों की रिलेशंस की, एवरीथिंग। सिर्फ अल्लाह पे छोड़ो, नियत साफ। ओ काशा, जैसे अभी हमारी ये जो डिस्कशन चल रही है, आपने माशाल्लाह बहुत मेहनत की है, वी हैव सीन यू ग्रोइंग।
ये जो टाइम होता है इसमें बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं एक आर्टिस्ट के लिए, और स्पेसिफिकली जब आपका कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं है कि आपकी फैमिली में से कोई है, बिल्कुल। वो जो चैलेंजेस ओवरकम करके खुद को पॉलिश करना है और अपने आप को मनवाना है, हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस फॉर यू? मेरा एक ही एक समझ लें कि मैंने एक लाइन अपने लिए सेट की हुई है, या मैं समझती हूँ उसको, कि दुनियावी खुदाओं से कुछ नहीं मांगो। वाओ। किसी पे कोई उम्मीद मत लगाओ, कोई आपको स्टार नहीं बनाएगा, कोई आपको फिल्म नहीं दिलाएगा, कोई आपको ड्रामा नहीं देगा, और ना किसी से डरो। ऑनेस्टली बस ये एक छोटा सा डर है जो हमारी लड़कियों के लिए, स्पेशली मैं अपने हर वीडियो में बोलती हूँ कि लड़कियों को लगता है शायद हमें मैं खुल के इसलिए बात करना चाहती हूँ कि अपना आप मनवाना है ना, तो एट द एंड आप प्राउड फील करो कि मेरे पास मेरा सब कुछ है, सबसे पहले मेरी रिस्पेक्ट है, मेरी वैल्यूज़ हैं, और मैं आज इस मकाम पे खड़ा हूँ या खड़ी हूँ, लड़के भी और लड़कियाँ भी। सिर्फ आपको जो भी मिलना है वो अल्लाह से ही मिलना है, और अगर नहीं मिलना तो नहीं मिलना, जो आपके नसीब का है वो तो आपको मिलना ही मिलना। तो एक चीज, लगे रहो, लगे रहो मुन्ना भाई। आपको लगे रहना है, ये नहीं कि आपको कि जी आज मैंने मेहनत कर ली है। हमने ऐसे बुजुर्ग देखे हैं जो आखिरी सालों तक भी मेहनत कर रहे होते हैं। तो ये जो चीज़ें खत्म नहीं होनी चाहिए। मंजिल कभी भी खूबसूरत नहीं होती, मंजिल मिल जाएगी ना, हम ऐसे इंसान हैं, जब चीज़ मिल जाती है ना कदर खत्म हो जाती है, हम उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। उस तक पहुंचने वाला जो सफर है ना, वो बहुत मजेदार है। या एब्सोल्युटली। और जब वो आप चैलेंज से निकल के अकम्प्लिशमेंट की तरफ जाते हैं, इट्स अ डिफरेंट फीलिंग आई गेस। काशा, आप हर काम इतनी स्माइल और इतनी इंजॉयमेंट के साथ करती हैं, और माशाल्लाह मैं जैसे पहले आपके इंट्रोडक्शन में भी कह रही थी कि आपने हर चीज़ को इतना अच्छे से परफॉर्म किया है हमेशा। तो ये जो सबसे ज़्यादा, एक वैसे तो गलत होता है किसी पूछना है कि आप सबसे ज़्यादा क्या एंजॉय करती है, लेकिन फिर भी क्या आपको सबसे यही सवाल पूछा जाता है कि मैं पिछले दिनों मुजफ्फरगढ़ के एक इवेंट पे गई, तो वहाँ का जो ऑर्गेनाइजर था ना, उसने कहा कि जी नहीं मिस, आपको एक चीज़ चूज़ करनी चाहिए, उसमें आगे। मैं कहा भाई मेरी बात सुनो, जिंदगी एक दफ़ा ही मिली है, जो कुछ है मैंने सब कुछ कर लेना है। और अभी आपने कहा कि हर चीज़ मुस्कुराते हुए, तो मेरा मानना है, मैंने एक जगह पढ़ा था और एक आर्टिकल भी देखा था कि आप अगर सैड हो, कुछ भी है ना लाइफ में चल रहा, तो आप ज़बरदस्ती जस्ट डू दिस, तो आपकी बॉडी को खुद ब खुद लगेगा यू आर स्माइलिंग, तो आप खुद ब खुद हैप्पी हो जाओगे। अच्छा, बाय द वे लाफ्टर थेरेपी इज अ थेरेपी सॉर्ट ऑफ थिंग जो लोग करते हैं। बिल्कुल, मैंने ये किया, वाकई वाइब आती, लाइक आप रोंदू भी हुए हो ना, जबरदस्ती करो, तो अंदर दिमाग कहेगा यार ये कभी कभी तो किसी को देख के नहीं आ रहा, वजह से हुई हो ना, वो उसको ही मिर्चे लग जाती है, ये हंस क्यों रहा है। बात सही है।